जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट 2021 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी यूपीएससी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। इसका लिंक आपको डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा जिसमें कि आपको बताया गया है कि ये फॉर्म आपको दो पार्ट के अंदर फिलअप करना है। पार्ट 1 के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और पार्ट 2 के अंदर आपको बाकी बचे फॉर्म को फिलअप करना होगा। और आप लोग इसमें 28 अक्टूबर 2020 से लेकर 17 नवंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पूरे प्रोसेस के बारे में। दोस्तों जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आकर के पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे जो कि इसके एलिजिबिलिटी के बारे में है। तो आपको इनको चेक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के बाद आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो आ जाएगा। तो चलिए अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ये सब जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है नेम, तो जो भी आपका नाम है ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर भर देना है। आपका जो भी जेंडर है वो आपको चूज कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अपनी डीओबी सिलेक्ट कर लेनी है। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से अपना मंथ और इसके बाद जो भी आपका ईयर है वो चूज कर लीजिए। अगर आपका जन्म इन ईयर के बीच में हुआ है तो तभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। फिर इसके बाद आपको अपने फादर्स का नेम यहाँ पर फिलअप करना है और ये नाम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। इसके बाद आपको अपनी माताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। नेशनलिटी आपकी क्या है वो आपको चूज कर लेनी है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट करना होगा और कम्युनिटी आपकी क्या है वो आपको चूज कर लेनी है। अगर आप ओबीसी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमिलियर क्रीमिलियर अगर आप करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके बाद आपको डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, आपको उसका आंसर भी देना होगा। और यहाँ पर अगर मैं जनरल सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऑप्शन नहीं आएंगे, सिर्फ आपके सामने डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी ये ऑप्शन आएगा। अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। और जो फी रिमिशन है वो आपको यहाँ पर देनी होगी क्योंकि जो SC/ST कैंडिडेट है इनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है और ना ही फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस रखी गई है। फिर नीचे आती है सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके चूज कर लेना है कि पास्ट अपियरिंग द फाइनल ईयर डिग्री और इक्विवेलेंट, यानी कि इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपने ग्रेजुएट पास कर लिए तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पर जो आपकी 12th है उसमें आपके पास फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए अगर आप पहली वाली क्वालिफिकेशन चूज कर रहे हो। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस की जानकारी भरनी है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको अगर एड्रेस लोगे तो आपको एड्रेस लाइन 2 और 3 का इस्तेमाल भी कर लेना है। ये करने के बाद आप नीचे देखोगे यहाँ पर आपको दिया जा रहा है स्टेट, तो आपको जो भी आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है और जो आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है और जो आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको भर देनी है। इस ईमेल आईडी को दोबारा से डाल करके यहाँ पर आपको कन्फर्म करना है और कन्फर्म करने के बाद अगर आप अल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सबको चेक करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आता है फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आपका फोटो पहचान पत्र। तो आप इनमें से कोई भी आईडी चूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ से पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अन्य आईडी भी चूज कर सकते हो और आपको जो भी आईडी चूज करोगे फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, तो आपको उसका नंबर यहाँ पर देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ये नंबर भर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। फिलअप करने के बाद आप देखोगे कंफर्म फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, आपको दोबारा से ये नंबर यहाँ पर भरना होगा। तो चलिए ये यहाँ से मैं आप इसको फिलअप कर देता हूँ। अब ये फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए विशिष्ट विवरण, तो आपके पास ये जानकारी है तो आपको यहाँ पर यस और नो में आंसर देना है, यानी कि डू यू होल्ड वैलिड एंड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इश्यूड बाय DGCA, अगर है तो आपको यस करना है तो नो कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। इसके बाद आप देखोगे प्रीफरेंस वरीयता, तो आप इसमें किसको कितनी ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हो वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको नंबर के अकॉर्डिंग इनको प्रेफरेंस देनी है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, आप जिसको जितनी ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हो उसी नंबर को आपको उसके सामने लिख देना है। तो जैसे कि मैंने 1 2 4 3 इस तरह से लिखा है, आप भी इस तरह से लिख सकते हो जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप कितनी ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हो या फिर पोस्ट को देना चाहते हो। फिर यहाँ पर आता है वेदर हैविंग लाइकली टू हैव NCC सर्टिफिकेट सीनियर डिवीजन आर्मी नेवी AFA, क्या आपके पास इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट
कंप्लीट है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नन ही रहने देना है। वेदर सर्विंग इन आर्म्ड फोर्स, क्या सैन्य बल में कार्यरत है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। वेदर बिलोंग टू सैनिक स्कूल, क्या आप सैनिक स्कूल से संबंध रखते हैं, अगर रखते हो तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। अब ये सब करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आप अपने रजिस्ट्रेशन की जानकारी देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, ये सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर सकते हो, नहीं तो आपको नीचे आकर के जो यहाँ पर रैंडम कोड आप देख सकते हो वो आपको फिलअप करना होगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर फिलअप कर देता हूं। तो आपको भी सेम तरीके से ये कोड भर देना जो कि सभी के वक्त अलग अलग होगा। इसके बाद दोस्तों आपको आई एग्री में सहमत हूं के ऊपर क्लिक करना है और यहां से ओके कर देना है। बाद आपको यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप देख पाओगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आप यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हो। इसके अलावा आपको अन्य जानकारी भी देखने को मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और यहां पर आने के बाद आपको प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेना है। अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से फिलअप कर रहे हो तो आप यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि ये जानकारी आपके पास सेव हो जाए। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और क्लिक कर फॉर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको ये रजिस्ट्रेशन आईडी यानी कि पंजीकरण संख्या देनी होगी जो कि अभी आपको प्राप्त हुई है। फिर यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी और वही डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी और यहां पर आपको ये रैंडम कोड भर देना है। इसके बाद आपको जमा करे के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आप देखोगे सेंटर सिलेक्शन यानी कि आपका एग्जाम सेंटर। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हो अपनी मनपसंद से वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे अपलोड योर स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर और आपकी फोटो आइडेंटिटी एंड डॉक्यूमेंट। तो आपको क्या करना है, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले इनके साइज के बारे में बता दूं कि किस तरह के इमेज एक्सेप्ट किए जाएंगे और किस तरह के एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो जो एक्सेप्ट इमेज किए जाएंगे वो इस प्रकार के किए जाएंगे और जो आपके सिग्नेचर एक्सेप्ट किए जाएंगे वो इस प्रकार के किए जाएंगे। इसके अलावा जो आप इस तरफ देख पा रहे हो ये वो इमेज और सिग्नेचर है जो कि एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और अगर बात साइज की जाए तो जो आपका फोटो का साइज है वो आपका 350 गुणा 350 पिक्सल का होना चाहिए और जो आपकी हाइट है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। फॉर्मेट जो आपके फोटो का होना चाहिए सभी वो जेपीजी हो और जो आपके सिग्नेचर का साइज है वो यहाँ पर 350 गुणा 350 होना चाहिए। हस्ताक्षर आप यहाँ पर हिंदी में भी देख पा रहे हो। फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट ये आपका जो होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए और साइज 20 से 300 केबी के बीच होना चाहिए। तो चलिए अब आप जान चुके हो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपलोड योर स्कैन फोटोग्राफ, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही तो आपको आपकी गैलरी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर पिक्चर के ऊपर आता हूँ और एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपके इमेज का नेम है यानी कि जो नेम आपने इसे दिया है वो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये भी आपका यहाँ पर आ चुका है। अपलोड योर स्कैन फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आईडी आपने सेलेक्ट की है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा और उसका जो फॉर्मेट है वो आपका पीडीएफ के अंदर होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे आपका इमेज, आपका सिग्नेचर और जो आपने यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी सेलेक्ट की है वो यहाँ पर आ जाएगी। मैंने यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड किया क्योंकि मैं ये फॉर्म सिर्फ रैंडमली भर रहा हूँ, पर्सनली मैं इसके अंदर अपनी जानकारी नहीं भर रहा, तो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हो आपके इमेज इस प्रकार से आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि फोटो पहचान पत्र। तो जो भी आपने आईडी यहाँ पर भरी थी उसका नंबर आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा। तो यहाँ पर मैं भर देता हूँ BVD PA, जो मैंने यहाँ पर अभी आईडी भरी थी वही मैं यहाँ पर भर रहा हूँ। तो आपको भी सेम तरीके से भरना होगा। फिर यहाँ से आप यहाँ पर देखोगे वेरीफाइड फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके नीचे आता हूँ और करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री। तो चलिए अब आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर दो तो आप यहाँ पर देखोगे यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है और आप यहाँ पर व्यू प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक
क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हो। आपको यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी भरनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से इसका जो आइडेंटिटी है यानी कि आपकी जो प्रिंट है वो करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पर भर दिया है। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। तो चलिए मैं इसको भी भर देता हूँ। अब यहाँ से आपको अपना ईयर सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर कन्फर्म रैंडम इमेज। तो ये रैंडम इमेज यहाँ पर आपको मैं भर के दिखाता हूँ। आपको भी सेम तरीके से भरते जाना है 6-8 और भरने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर सकते हो। आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करके इसका प्रिंट ले सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट 2021 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई भी जानकारी भरने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूं। इसी के अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।